नमस्कार, मैं हूं संजय रामफल और आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। जल्द पूरा किया जाएगा गांव की लंबित पड़ी चकबंदी का कार्य। लाल डोरा की रजिस्ट्री को लेकर पोर्टल पर दर्ज करें शिकायत। प्रदेश के गांव में लंबित पड़े चकबंदी के कार्य को जल्द सिरे चढ़ाया जाएगा। इसके लिए अनुबंध आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की ओर से इसकी अनुमति देकर उपायुक्त को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिला के विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले प्रदेश सरकार के गठन के समय 125 गांवों की चकबंदी का कार्य लंबित था। सरकार के प्रयासों से अब यह संख्या 66 से कम हो गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 सालों से चकबंदी विभाग में भर्ती नहीं होने के कारण कार्य में परेशानी आ रही थी, जिसके समाधान के लिए सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर भर्ती करने की अनुमति दे दी है और अब उपायुक्त की ओर से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाल डोरा की रजिस्ट्री के मामले में सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिस पर कोई भी संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है। अभी तक प्रदेश में लगभग 5 लाख रजिस्ट्रियां लाल डोरे के अंदर हुई है। शिकायत निवारण का पूरा काम होते ही बाकी बची हुई रजिस्ट्रियां भी कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लाल डोरे से संबंधित जमीन को लेकर शिकायत है वे तुरंत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दें ताकि उनकी शिकायत का समाधान हो। इस कार्य के लिए जिला में उपायुक्त को नोडल अधिकारी लगाया गया है। दादरी विधानसभा के अटेला नया गांव में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीणों को अटेला नया अप्रोच सड़क के पुनर्निर्माण करवाने, गांव अटेला में नया 23 केवी पावर सब स्टेशन निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने, अटेला गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाने और गांव के पंचायती तालाब तक नहर से पाइपलाइन लगवाने के लिए बजट जल्द आवंटित करवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब विकास कार्यों के लिए कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपनी समस्याएं और मांगे दर्ज की जा सकती हैं। उप मुख्यमंत्री ने बिगोआ गांव में अतिरिक्त पानी स्टोरेज टैंक बनवाने, गांव ज्ञान केंद्र, सामुदायिक केंद्र बनवाने की घोषणा की है। उन्होंने जिला के सोप गांव में कम्युनिटी सेंटर बनवाने, अतिरिक्त पानी स्टोरेज टैंक बनवाने, गांव के बचे हुए हिस्से में पाइपलाइन पानी का टैंकर देने, मंदिर परिसर में बड़ा हॉल तथा व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। श्री चौटाला ने बोंदकला पहुंचकर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर स्वर्गीय छतर सिंह चौहान को श्रद्धांजलि दी एवं परिवार को ढांढसा बंधाया। आध्यात्मिक परंपराओं के साथ मनाया जाएगा गीता महोत्सव। 2 दिनों तक गीता पूरम के तौर पर सजेगा मॉडल संस्कृति स्कूल। उपायुक्त ने बैठक लेकर की तैयारियों की समीक्षा। इस बार जिला में मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अनोखा होने वाला है। प्रशासन ने उपायुक्त मनदीप कौर के निर्देशों पर आध्यात्मिक परंपराओं के अनुरूप आयोजन करने का निर्णय लिया है। महोत्सव का आयोजन झाड़ू सिंह चौक के पास मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परिसर में किया जाएगा। उपायुक्त मनदीप कौर ने गीता महोत्सव के आयोजन को लेकर जिला के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक व सामाजिक संगठनों की बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि महोत्सव का आयोजन सभी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा और कोई भी संगठन या नागरिक इसमें भाग ले सकता है। इसके लिए कोई भी संस्था या नागरिक 19 दिसंबर तक DIPRO कार्यालय में जानकारी दे सकता है। उपायुक्त ने कहा कि गीता महोत्सव को लेकर जिला के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी विभाग सुनिश्चित कर लें कि महोत्सव के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि महोत्सव 22 दिसंबर को हवन यज्ञ के साथ शुरू होगा और इसी समय से प्रदर्शनी भी शुरू हो जाएगी और 23 दिसंबर को 5:30 बजे तक चलेगी। शुभारंभ अवसर पर 22 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और साथ ही आयोजन के दोनों दिन साय के समय भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। समापन वाले दिन 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे गीता श्लोकाचारण होगा और दोपहर 2 बजे नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पुरस्कार वितरण के साथ महोत्सव का समापन हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव में धर्म अधर्म नारी सम्मान इच्छाओं एवं कामनाओं पर नियंत्रण कर्म की महत्वता गुस्से पर काबू देखने का नजरिया मन पर नियंत्रण स्वयं का आंकलन अनुशासन स्वयं का निर्माण हर काम का फल मिलता है व्यर्थ कुछ नहीं जाता अभ्यास का महत्व विश्वास के साथ विचार पूर्णता से कार्य करना काम में ढूंढे खुशी और प्रकाश डालते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जीवन जीने की सीख देते हुए मार्गदर्शन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि गीता महोत्सव में कोई भी धार्मिक सामाजिक व शिक्षण संस्थान भाग ले सकती है और महोत्सव के दौरान गरिमा के साथ गतिविधि को आयोजित किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित संस्था एवं नागरिक को 19 दिसंबर तक लघु सचिवालय के पुराने भवन में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 101 स्थित DRPO कार्यालय में सूचना देनी होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंद लोगों के लिए योजनाओं के लाभ की गारंटी लाभार्थियों के जीवन के लिए वरदान बताई आयुष्मान योजना। जिला के गोविंदपुरा खोरडा चिड़िया नोसवा छपार व राशिवास गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए पहुंचे। कार्यक्रमों में ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प शपथ दिलाई गई। चिड़िया और खोरडा गांव में जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, नोसवा में जिला परिषद CEO प्रदीप कौशिक, गोविंदपुरा में बारडा के SDM सुरेश कुमार व छपार में दादरी के SDM नवीन कुमार व राशिवास में राजेश बंटी ने मुख्य अतिथि तौर पर शिरकत की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने योजनाओं के पात्र लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा असल में जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का संदेश भी सुनाया जा रहा है जिसे ग्रामीण बड़ी गौर से सुन रहे हैं। इन कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य मकसद जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना है जिससे विभिन्न विभागों की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए अनेक महिलाएं पहुंची जिनके लिए जरूरी दस्तावेज यहां पर पहुंची गैस एजेंसी के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए। खास बात यह रही कि खोरडा गांव में एक साथ मौके पर ही 25 गैस कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रमों में पहुंचने वाले आयुष्मान लाभार्थियों को योजना के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रमों में पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशुओं में आने वाली बीमारियों के बचाव व उपचार तथा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जहां एक तरफ महिलाओं की सही पोषण प्रधानमंत्री मातृत्व योजना बच्चों के स्वास्थ्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जानकारी देने के साथ साथ बच्चों का वजन मापा और पोषण की भी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एड्स के प्रति बचाव के बारे में नागरिकों को जागरूक किया गया और खून के सैंपल लिए गए। कार्यक्रम में किसानों को ड्रोन के कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कृषि विभाग के चिकित्सक, बागवानी विभाग, राजस्व विभाग एवं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा सेवाएं दी गई। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए कल कर सकते हैं आवेदन। आमंत्रित विजेताओं को दिए जाएंगे प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प में विभाग ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का शुभारंभ किया गया है। इन पुरस्कारों के लिए awards.gov.in पर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने पुरस्कारों के लिए पात्रता संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल, कॉलेज, संस्थान, उद्योग, नागरिक समाज, जल उपयोगकर्ता संघ या जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। शेष श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कॉलेज, संस्थान, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ नागरिक, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की जांच जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की एक
स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी। चुने गए आवेदनों को एक सेवानिवृत्त सचिव स्तर पर अधिकारी की अध्यक्षता वाली जूरी समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के संगठनों अर्थात केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा शॉर्ट लिस्ट किए गए आवेदनों का पता लगाया जाएगा। जूरी समिति रिपोर्ट के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करेगी और विजेताओं की सिफारिश करेगी। समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए केंद्रीय मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। विजेताओं के नामों की घोषणा एक उपायुक्त दिनांक में की जाएगी और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत सरकार के दृष्टिकोण जल समृद्ध भारत को पूरा करने में देश भर में राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि के द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्य और प्रयासों को पहचानने, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जनता को पानी के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना है और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य हितधारकों को देश में संसाधन प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है। भूजल जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समस्तपुर के राजकीय स्कूल के भवन का होगा निर्माण, नैना चौटाला। जानकारी के लिए आपको बता दें कि समस्तपुर गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन में पुनः निर्माण करवाया जाएगा। स्कूल भवन के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार करवाकर मुख्यालय भिजवा दिया गया है। स्कूल भवन के निर्माण के लिए आवश्यक बजट को जल्द ही स्वीकृति दिला दी जाएगी। ये बात विधायक नैना सिंह चौटाला ने गांव समस्तपुर के राजकीय विद्यालय का दौरा कर स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों से मुलाकात की। स्कूल भवन के निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्यों व विद्यालय स्टाफ के विधायक नैना चौटाला ने बताया कि स्कूल भवन को कंडम घोषित करके तोड़ दिया गया था, परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी स्कूल भवन निर्माण को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, जिस कारण विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल की अनेक समस्याओं से विधायक नैना सिंह चौटाला को अवगत कराया। पूर्व हल्का अध्यक्ष राजेश पोगाट समस्तपुर ने गांव वासियों की तरफ से विधायक नैना सिंह चौटाला से स्कूल भवन निर्माण के लिए आवश्यक बजट जल्द जारी करने की मांग की। विधायक नैना सिंह चौटाला ने उपस्थित स्कूल स्टाफ, विद्यार्थियों और गांव वासियों को जल्द से जल्द स्कूल भवन के नव निर्माण के लिए बजट जारी करने का भी भरोसा दिलाया। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने कहा कि युवा वर्ग पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। युवाओं के बिना चुनाव में जीत दर्ज नहीं हो सकती। ये शब्द चरखी दादरी में युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल धनखड़ ने अपने कार्यालय में युवाओं से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर वही वर्ग है जिन्होंने कोरोना के समय में देश की डगमगाई अर्थव्यवस्था को खेत में पसीना बहाकर बचाया, लेकिन किसान एमएसपी का हक लेने के लिए सरकार दरवाजे पर आए हैं तो सरकार ने न सिर्फ उनको अपमानित किया बल्कि सत्ता के अहंकार में चूर लोगों ने किसानों को नकलची, आतंकवादी, देशद्रोही कहा और जिन्होंने कभी खेत नहीं देखा वो अन्नदाता को मुफ्त रोटी खाने की बात कह रहे हैं। इतिहास उन चेहरों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने संसद में 750 अन्नदाताओं को इतिहास उन चेहरों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने संसद में 750 अन्नदाताओं की शहादत को नमन करने से भी इनकार कर दिया। सत्ता के नशे में चूर होकर जिन्होंने किसानों के बलिदान का मजाक उड़ाया तो वो स्वयं इतिहास के पन्नों पर मजाक पात्र बन जाएंगे। धनखड़ ने कहा कि इस सरकार पर 750 किसानों की बलि लेने के दाग कभी नहीं मिटेगा। इस आंदोलन में गरीब आदमी की रोटी को धनाढ्य लोगों की तिजोरी में कैद होने से बचा लिया। 1 साल से ज्यादा समय तक चले किसान आंदोलन को बदनाम करने की अनेक साजिशें रची गई और आंदोलनरत किसानों की छवि को धूमिल करने की कोशिश होती रही, लेकिन किसान मजदूर की ताकत ने अहिंसा, अनुशासन, शांति के रास्ते पर चलकर इस अहंकारी सरकार को झुकाने का काम किया। सरकार की वादा खिलाफी आज देश किसान अपने आप को छला हुआ और ठगा महसूस कर रहा है। अब आगामी चुनावों में देश के किसान मजदूर इस अहंकारी सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। धनखड़ ने बताया कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने तो किसानों पर अत्याचार करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले 750 किसानों के परिवारों को नौकरी देने की बात भी हरियाणा में अमल नहीं हुआ, लेकिन किसान मायूस होने की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनेगी और शहीद किसानों मजदूरों को प्रत्येक परिवार के एक सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी।
किसान, मजदूर, आढ़ती को सरकार की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर सरकार हमलावर है। इस सरकार का अहंकार सातवें आसमान पर है। बदलाव परिवर्तन की यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक। आम आदमी पार्टी समस्त हरियाणा में 15 दिसंबर से हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में बदलाव परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यालय चंपापुरी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू ने की। बैठक में यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव रखे। बैठक के बारे में जिला अध्यक्ष धनराज कुंडू ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलाव परिवर्तन की यात्रा समस्त हरियाणा में 15 दिसंबर से प्रारंभ होगी, जिसमें महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग ढांडा करेंगे। सिरसा राज्य कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर फरीदाबाद से प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। कालका से निर्मल सिंह करेंगे। सिरसा में होने वाली यात्रा 23 दिसंबर को बारडा पहुंचेगी, जिनमें डॉक्टर अशोक तंवर ने 23 दिसंबर को बारडा व चरखी दादरी में पहुंचकर भव्य स्वागत किया जाएगा। यात्रा बारडा से चरखी दादरी पहुंचेगी तथा 23 दिसंबर को सुबह 10 बजे बारडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। पार्टी के महासचिव राकेश चांदवान, सचिव महेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा में बदलाव का संदेश देना चाहते हैं, जिसका नारा है ईब हरियाणा के चाल ने एक मौका केजरीवाल ने। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली व पंजाब में अपने जनहितकारियों के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाई है। हरियाणा के लोग भाजपा व कांग्रेस का कुशासन देख चुके हैं। आज भाजपा व कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का विकास मॉडल का अनुसरण करने के लिए मजबूर हो गई है और चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के जनहित व विकास के मॉडल को ही अपना रही है। मगर हरियाणा की जनता भाजपा कांग्रेस के शासन से ऊब चुकी है और एक मौका आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। बैठक में दादरी जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट नवीन बखेता ने नववर्ष के उपलक्ष्य में बहन श्रुति चौधरी के नाम कांग्रेस कमेटी के नववर्ष कैलेंडर को प्रकाशित करवाया। नवीन बखेता ने नववर्ष के कैलेंडर के वितरण की शुरुआत गांव चीना से बहन श्रुति चौधरी के मार्गदर्शन में की। उन्होंने बताया कि इन कैलेंडरों का वितरण पूरे दादरी जिले के समस्त तहसीलों, पंचायतों, गांव व ढाणी में किया जाएगा। इस दौरान घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को आम जन तक अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर श्रुति चौधरी ने बताया कि कांग्रेस के सत्ता से जाने के बाद जहां एक तरफ महंगाई बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर विकास की डोर पूरी तरह थम गई है। कांग्रेस जन गांव गांव, गली, वार्ड वार्ड सीधे आम जनता के साथ संवाद स्थापित करने, उनके सुख दुख में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ देश में आए दिन किसी न किसी सरकारी संस्थान को भाजपा द्वारा बेचे जाने, संविधान को बदले जाने से कुत्सित प्रयास की निंदा आम जन को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट नवीन बखेती ने अपने संबोधन में कहा कि नए वर्ष पर बहन श्रुति चौधरी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर हम सभी को काम करना है। वहीं उन्होंने कैलेंडर वितरित करते हुए ग्रामीणों को कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही भाजपा की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सभी खाद्य पदार्थ महंगे हैं, रसोई का बजट बिगड़ रहा है, जनता के अधिकारी काम नहीं करते। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी सरकार के नेताओं को सबक सिखाने का काम करें तथा कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों को जिताएं ताकि फिर से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन सके। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने क्षेत्र के अनेक गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ साथ सीधा जनसंवाद किया।